हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फिर आज चलते हैं देखिए हम देख रहे हैं संविधान के भाग। आज लगा कि मुझे ये रिवीजन कर लेना चाहिए क्योंकि मैं रिवीजन नहीं कर सकी हूँ। पिछले हफ्ते 10 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, अब ठीक है। तो फिर चलते हैं टाइम बर्बाद न करते हुए। भारतीय संविधान के भाग, संघ और उसका राज क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4 है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भारतीय संविधान के भाग में पार्ट फर्स्ट, भाग 1, संघ और उसका राज क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4। भारतीय संविधान के भाग 2, नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 को मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51 को सरदार स्वयं सिंह समिति की सिफारिश पर इससे जोड़ा गया था। 22वां संविधान संशोधन 1976 संविधान का भाग 4A जोड़ा गया, आर्टिकल 51 ए जोड़ा गया था। उस समय 10 मौलिक अधिकार, 10 मौलिक को जोड़ा अधिकारों को कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के अंदर जोड़ा गया। भाग 5, संघ सरकार। भाग 5, संघ सरकार। अनुच्छेद 52 से 151। भाग 5, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, अनुच्छेद 52 से 151। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अध्याय 1, कार्यपालिका। अध्याय 2, संसद। अध्याय 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अध्याय 4, संघ की न्यायपालिका। अध्याय 5, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, जो कि आर्टिकल CAG आर्टिकल 148 से 151। भाग 5, संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 52 से 151। भाग 5, अध्याय 1, कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से 78। भाग 5, अध्याय 2, संसद, आर्टिकल 79 से 122। भाग 5, अध्याय 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, आर्टिकल 23। भाग 5, अध्याय 4, संघ की न्यायपालिका, आर्टिकल 124 से 147। अध्याय 5, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, आर्टिकल 148 से 151। भाग 6, राज्य सरकारें। राज्य सरकारें भाग 6 में है और अनुच्छेद 152। भाग 6, अध्याय 1, साधारण, एक साधारण, और अनुच्छेद 152 से 137। भाग 6, अध्याय 2, कार्यपालिका, अनुच्छेद 153 से 167। भाग 6, अध्याय 3, राज्य का विधानमंडल, अनुच्छेद 168 से 212 है। देखिए, राज्य का विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 212 है। भाग 6, अध्याय 4, राज्य की विधायिका शक्तियाँ, अनुच्छेद 213। भाग 6, अध्याय 5, राज्यों के उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 232। भाग 6, अध्याय 6, अधीनस्थ न्यायालय, अनुच्छेद 233 से 37। ये उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 214 से 32। अधीनस्थ न्यायालय, अनुच्छेद 233 से 37। और 38 जो था तो उसको तो राज्यों से संबंधित पाली अनुसूची, जो कि अब हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद भाग 6-7,
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी 239 से 242 अनुच्छेद। भाग 9 पंचायतें। देखिए पंचायत की बात भाग 9 में है। ये भी हमारे ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में भी। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी 239 से 242। भाग 9 पंचायतें 243 से 243। भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। 1952 से जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन। भाग 9A नगर पालिकाएं। भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं। आर्टिकल 243B 243Z जी 74वां संविधान संशोधन। भाग 9B सहकारी समितियां अनुच्छेद 243ZH से 243ZT। भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 को। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। भाग 11 है में संघ और राज्य के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 63। अध्याय 2 भाग 11 अध्याय 1 विधायी संबंध 245 से 255। भाग 11 अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध 256 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300A वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। अब भाग 12 में आते हैं अनुच्छेद 264 से 300। भाग 12 अध्याय 1 वित्त। वित्त अनुच्छेद 264 से 251। भाग 12 अध्याय 1 वित्त संबंधी अनुच्छेद 264 से 251। भाग 12 अध्याय 2 ऋण। भाग 12 अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं अधिकार बाध्यताएं और वाद अनुच्छेद 292 से 293। अनुच्छेद 292 से 293। भाग 12 अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन से इसे हटा दिया गया। आर्टिकल 300 को। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 अध्याय 1 सेवाएं अनुच्छेद 308 से 314। भाग 14 अध्याय 2 लोक सेवाएं अनुच्छेद 315 से 323। भाग 14A अधिकरण अनुच्छेद 333 से 323 ख। अब इसी तरह से इलेक्शन कमीशन पे आते हैं। भाग 15 निर्वाचन इलेक्शन आर्टिकल 324 329 क ए हम चलते हैं भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान आर्टिकल 330 से 342 तक। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। भाग 16 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज 243 से 351। भाग 16 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351। भाग 16 अध्याय 1 संघ की भाषा। भाग 16 अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं।
भाग 16 अध्याय 1 संघ की भाषा आर्टिकल 343 से 344। भाग 16 अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं आर्टिकल 345 से 347। भाग 16 अध्याय 3 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय अनुच्छेद 348 से 49। लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। भाग 16 अध्याय 4 विशेष निर्देश स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू आर्टिकल 350 से 351। आपातोपंथ देखते हैं। भाग 18 आपातोपंथ। आपातोपंथ अनुच्छेद 352 से 360। इसमें देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 352, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं इस बार भी। राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद से लगता है, राष्ट्रीय शासन कौन से अनुच्छेद से, वित्तीय आपातकाल 360। तो एक बार फिर से हम दोहरा ले। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रीय शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। भाग 19 प्रकीर्णन आर्टिकल 361 367। भाग 20 संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 एमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों के यहाँ संविधान में संशोधन होता रहता है। तो ये भाग 20 अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष रूप बंद अनुच्छेद 369 से 352। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395। अब चलिए हम लोग देखते हैं घटना चक्र से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संविधान एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। तो यहाँ देखिए भारतीय संविधान के भाग हैं, तो हम भाग और अनुच्छेद को सबको एक ही जगह लिख ली ताकि हमें आसानी होती है याद करने में हमको। और यहाँ भी बहुत अच्छा एक जगह समराइज किया हुआ है भाग संविधान के भाग 22। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बाईस भाग। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में 25 भाग हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों की पंचायतें बनाने की परिकल्पना है? संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अप्रैल 24 अप्रैल 1993 से अंततः स्थापित संविधान के भागों में 3 सोपानों से पंचायत बनाने की परिकल्पना है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुसार खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होगी। देखिए क्या लिखा है, खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी संख्या 20 लाख से अधिक है। तो इसी तरह से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 अध्याय 1 अनुच्छेद 345 से 55 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 63 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है।
संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 में। अभी हम लोग देखे थे और क्वेश्चन तो यहाँ से सीधे सीधे बनता है, बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछ लेती है और अदर स्टेट अदर एग्जाम में भी भाग 9 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? भाग 9। यहाँ मिलान के लिए दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, सही सुमेलित नहीं है। भारत का महान्यायवादी, इस तरह से मिलान करने के लिए भी दिया हुआ है। देखिए, जब आप नोट्स पढ़ते हैं या नोट्स से रिवीजन करते हैं या बुक पढ़ते हैं, उसके बाद घटना चक्र देख लेना मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, ज़रूरी रहता है और बहुत फ़ायदेमंद है हमारे एग्ज़ाम को लेकर। जब हम किसी लेक्चर को समझते हैं बुक से, उसका फिर शॉर्ट नोट्स बना लें और फिर जाकर घटना चक्र से पीवाईक्यू देख लें, कुछ क्वेश्चन भी वहाँ हैं दिए हुए, उसको पढ़ लें और ये साथ के साथ ही जो बॉक्स में जो दिए हुए हैं ना, इसको भी रीड करते रहिए जो बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है तो कल दूसरे किसी टॉपिक्स पे का रिवीजन करेंगे। आज तो मैंने देखा भाग, संविधान के भाग, प्रमुख अनुच्छेद, साथ के साथ अनुच्छेद भी देखे हैं। और ठीक है, आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपना समय निकालें। देखिए, बहुत ज़रूरी है 24 घंटा में अपने लिए समय निकालना, क्योंकि इतना काम, घर का काम, बाहर का काम, ये काम वो काम, किसने क्या कहा, क्या बोला, हम किसको क्या कहें, ये सब मत पूछिए, ये सब तो चलता रहता है और ये सब से कुछ होने जाने वाला भी नहीं है। इसमें टाइम की बहुत बर्बादी होती है। तो इससे बेहतर है कि हम अपना मेरा जो काम है, जैसे जो काम बहुत ही ज़रूरी है उसको कर लें, उसको निपटा लें। उसके बाद अपने पढ़ाई को टाइम देना। एजुकेशन, शिक्षा ऐसी चीज़ है जो किसी के सामने सर झुकने नहीं देती। ठीक है, अपना बेस्ट देते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।